हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.3 में। अब तक देखिए हमने क्या फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब देखिए हम कहाँ तक 4 से लेकर 14 क्वेश्चन तक क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। किसका? सम ऑफ एन टर्म्स हमको क्या फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्योंकि पहला और दूसरा और तीसरा हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम किसके क्या क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं और इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 में, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, क्या दिया गया, 9 दिया है, 17 दिया है, 25 डॉट डॉट इनफाइनाइट मस्ट बी टेकन टू गिवन अ सम ऑफ 636। हमको क्या कह रहा है, कह रहा है इस जो हमको ये एपी दिया गया है, ये कह रहा है कितना, सम ऑफ द 636 है। तो हमको क्या बताना है, कितने नंबर ऑफ द टर्म्स होंगे जो कितना होगा, जिसका सम ऑफ 636 होगा। तो हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ द टर्म्स फाइंड करने हैं। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या दिया गया है, फर्स्ट एपी दिया गया है, तो एपी को राइट करते हैं, 9 दिया गया है, 9 के बाद कितना, 17 25 कहां तक दिया गया है, ऐसे हमारे क्या है, ये इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द टर्म्स हैं। तो देखिए सम ऑफ दिया गया, क्या दिया गया है, सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स किसके इक्वल दिया गया है, 636 के दिया गया है। इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा किसके बराबर हो गया, 9 के बराबर। 9 हमने राइट कर दिया। अब हम क्या फाइंड कर लेते हैं, डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। देखिए डिफरेंस फाइंड करने के लिए d इक्वल्स टू किसके होता है, डिफरेंस इक्वल टू होता है a2 माइनस किसके, a1। किसका हम फाइंड कर लेते हैं, ये जो हमारा AP दिया गया, इससे क्या फाइंड करते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। क्या? तो उस कॉमन डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम डिफरेंस निकालते हैं। देखिए a2 टर्म्स हमारा कितना है, 17 है। तो 17 माइनस किसके, 9 के, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो कितना, 17 में से 9 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, हमको 8 आ जाएगा। तो देखिए हमको क्या मिल गया, हमको डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस मिल गया, कितना मिल गया, 8 मिल गया। और फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, 9 है। और हमारा लास्ट टर्म जो हमारा सम ऑफ एन टर्म किसके बराबर दिया गया, 636 के। तो हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ द टर्म फाइंड करना है। तो इसलिए हम किसका फार्मूला लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे सम ऑफ द एन टर्म्स। देखिए सम ऑफ द एन टर्म्स ऐसे राइट कर देंगे, तो सम ऑफ एन टर्म्स किसके होगा, n/2 ब्रैकेट में किसके हो जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू किसके हो जाएगा, डिफरेंस के। देखिए अब आपको जिसकी जिसकी वैल्यू पता है उसको रख दीजिए। देखिए क्या, सम ऑफ एन टर्म्स पता है, फर्स्ट टर्म पता है, और किसकी वैल्यू, डिफरेंस की वैल्यू पता है, रख के हम किसकी वैल्यू से सॉल्व करेंगे, एन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखिए हमारा सम ऑफ एन टर्म कितना है, 636। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 636 इक्वल्स टू n/2। n नहीं पता है तो n/2 ऐसे रख दिए, और ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई इसके a हमारा कितना आया, 9 आया, 9 यहाँ पे रख दिए, प्लस n-1 और डिफरेंस किसके आया है, 8 आया है। देखिए हमने 8 राइट कर दिया। 8 राइट करने के बाद अब इसको हम क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 8 था, तो इसमें से क्या 2 कॉमन कर लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस पूरे ब्रैकेट से कितना 2 कॉमन कर लेते हैं। और यहाँ हमने लिख दिया 636 इक्वल्स टू, देखिए जब 2 इस ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट से कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2n अपान किसके, 2, और ब्रैकेट्स में बचा, क्या बचा हमारा, यहाँ पे 9 हो गया, 9 राइट कर दिए, प्लस n-1 ब्रैकेट में किसके, 4। देखिए जब यहां से 2 कॉमन करेंगे, 4 2 जा 8, तो कितना हो गया, 2 बाहर निकल आया। देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और इसका आपस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक बार n9, देखिए 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना, 4n माइनस किसके, 4 के। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो n से मल्टीप्लिकेशन, देखिए n ऐसे ही रहने देते हैं, तो कितना हो गया 9। इस देखिए 9 में से हम कितना, 4 जो माइनस करेंगे किसके आ जाएगा, 4n प्लस किसके, 5 के आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। हम n का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। देखिए n का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4n स्क्वायर प्लस 5n, इतना आ गया। और यहाँ पे हमारा किसके है, 636। इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4n स्क्वायर प्लस
5n माइनस 636 इक्वल टू किसके हो गया, 0 के हो गया। देखिए हमने क्या कर दिया, इस सम ऑफ n टर्म्स को क्या किया, फाइंड किया। फाइंड करने पर हमको कैसा मिल गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। या तो आप इसे क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए, नहीं तो इसमें क्या करेंगे, श्रीधराचार्य का फार्मूला लगा देंगे। तो चलिए देखिए इसका हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए इस 4 क्या है, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 है। देखिए इस 4 का मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे, तो 4 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 का करेंगे 4 6 24, 4 हो गया यहाँ पे, और 4 2 3 12 और 2 कैरी 44 हो गया, सॉरी 14 हो गया, 14 पे 4 लिख गया, 1 कैरी, 4 6 कितना 24, और यहाँ पे 1 कैरी 25। ये किसके गया, माइनस 2544 का ऐसा मल्टीप्लीकेशन करें जिससे हमको क्या मिले, हमको यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना माइनस इतना मिले, और इसको ऐड अगर हम करते हैं तो प्लस किसके मिले, 5n के मिले। तो चलिए इसका हम फैक्टर क्या करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, इस 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इसका 4 cos इसका मल्टीप्लिकेशन किया कितना आ गया, इतना आ गया। इसका हम फैक्टर करते हैं किसके, 53 मल्टीप्लाई किसके 48। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसके, इसके बराबर आ जाएगा, और हम किसको, इस 48 को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, और इसको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 4n स्क्वायर प्लस कितना लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 48 सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। तो चलिए इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें से 4n कॉमन कर लेते हैं। देखिए जब 4n कॉमन कर लेंगे तो कितना जाएगा, इतना हमारा n माइनस 2 बचेगा, प्लस इसमें से जब हम 53 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, n माइनस 12 यहाँ पे बचेगा, इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना का 4n सॉरी हमारा जो बचा कॉमन लिए तो कितना कॉमन होगा, n माइनस 12 क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे हमने दिया n माइनस 12 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या होगा 4n प्लस 53 इक्वल टू किसके, 0 के हो गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं n माइनस 12 इक्वल टू किसके, 0 के, एंड 4n प्लस 53 इक्वल टू किसके, 0 के। जब इसको सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू किसके 12 के आ जाएगा, और यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, n इक्वल टू किसके माइनस 53 अपॉन किसके 4 क्या जाएगा। जो हमारी यहाँ पे जो n की जो वैल्यू आ रही है कैसी आ रही है, निगेटिव आ रही है, और दूसरी बात कैसी आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। इसलिए हमको पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म, तो नंबर ऑफ द टर्म कितने हो जाएंगे, n इक्वल टू 12 हो जाएंगे। तो हमारा जो एपी का पूछ रहा था सम ऑफ कितने टर्म का हो जाएगा, तो सम ऑफ किसने 12 टर्म का सम ऑफ 636 हो जाएगा। इस तरह से ये हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। क्या बताया गया, फर्स्ट टर्म एपी का कितना 5 है, द लास्ट टर्म इज 45, और क्या दिया गया, लास्ट टर्म दिया गया 45, एंड द सम ऑफ इज 400, और उसका सम दिया किसके 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, क्या फाइंड करना है, हमको नंबर ऑफ द टर्म्स फाइंड करने हैं, एंड कॉमन डिफरेंस, क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले लिख देते हैं क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है n फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, डिफरेंस बताना है, डिफरेंस कितना है। ये गिवन में क्या क्या दिया गया है, कह रहा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हम लिख दिए, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू किसके हमारा 5 हो गया, और क्या दिया है, लास्ट टर्म दिया गया है, तो लास्ट टर्म हम लिख देते हैं an इक्वल टू किसके दिया गया है 45 के, और क्या दिया गया है, एंड द सम भी दिया गया, किसके दिया गया है, sn दिया गया, किसके दिया गया है 400 दिया गया है। तो क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। देखिए n फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम सम ऑफ n टर्म्स का क्या लगाएंगे, फार्मूले का यूज करेंगे। तो चलिए हमको a पता है, लास्ट टर्म पता है, और sn पता है, तो चलिए लगाते हैं यहाँ पे। देखिए सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला sn इक्वल्स टू n/2
कि उसके बाद क्या हो गया हमारा क्या पता है, देखिए फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है, तो हम a प्लस ए एन राइट कर देंगे। चलिए यहाँ पे कितना है, सम ऑफ n टर्म्स कितना दिया गया 400 राइट कर दिया, n को ऐसे ही रहने दिया n/2, और क्या दिया ब्रैकेट कितना, फर्स्ट टर्म 5 दिया गया है और लास्ट टर्म किसके है 45, इन दोनों को ऐड किए तो किसके बराबर आ गया, तो यहाँ पे हमारा आ गया n/2 मल्टीप्लाई किसके आ गया 50 आ गया। देखिए इसका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ हमारा होगा 400 मल्टीप्लाई 2 अपान किसके 50 इक्वल्स टू किसके हो गया n के। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिए, 5 से डिवीजन करिए, 5 8 जा कितना होता है 5 8 जा 40 होता है, 40 हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना आ गया 8 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो n इक्वल्स टू किसके आ गया 16 के। तो पूछ रहा था नंबर ऑफ द टर्म्स कितने हैं इस एपी में, तो नंबर ऑफ द टर्म कितने हैं 16 है। अब आपको क्या फाइंड करना है, हमको क्या फाइंड करना है, हमको डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस निकालना है। तो देखिए हमको नंबर ऑफ द टर्म पता चल गए हैं और हमको फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, तो हम इसका डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे फार्मूला निकालने के लिए क्या an टर्म्स an इक्वल्स टू किसके होता है a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए n हमारा कितना 16 टर्म है, तो ये हमको क्या है an दिया कितना 45 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म हमारा कितना 5 प्लस, देखिए हमारा 16 टर्म्स कह रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, तो हमको यहाँ पे लिख देंगे 16 - 1 इंटू डी, इसको हम ट्रांसपोज करते हैं तो 45 - 5 ये हमारा कितना आ गया 15 डी गया गया है। तो देखिए इसको सिंपलीफाई जब किया तो कितना हो गया, ये हम सिंपलीफाई किए तो 40 अपान किसके 15 के इक्वल्स टू डी। देखिए अगर कैंसिल हो रहा काट दे रहे हैं तो 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15, तो डी डिफरेंस इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, डिफरेंस इक्वल टू आ गया कितना 8/3 के। देखिए इस क्वेश्चन में क्या रहा था, क्या फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ द टर्म, तो हमने टर्म 16 फाइंड कर लिया और क्या फाइंड करना और डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस हमने 8/3 फाइंड कर लिया। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या गया 5 को सॉल्व कर लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 6 को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है 6 है, कह रहा है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? हमको क्या बताना है, कह रहा है इसमें दिया है फर्स्ट टर्म दिया गया है, लास्ट टर्म दिया गया है और इसका क्या दिया है कॉमन डिफरेंस दिया गया है। तो कह रहा है कॉमन डिफरेंस दिया है, कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स, कितने नंबर ऑफ द टर्म्स हैं। देखिए अभी हमने जस्ट इसके पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था, वहां पे भी हमको क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ द टर्म फाइंड करना था और उससे क्या फाइंड करना था, वहां पे हमको सम ऑफ दिया गया था। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, हमको फर्स्ट टर्म दिया गया है, लास्ट टर्म दिया गया है और क्या दिया है कॉमन डिफरेंस दिया गया है। तो देखिए हम क्या नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर सकते हैं, तो देखिए फर्स्ट टर्म दिया रहेगा और कॉमन डिफरेंस दिया गया और हमको क्या दिया है an दिया, लास्ट टर्म में कितना दिया an दिया गया, कितना दिया 305। इससे हम क्या सबसे पहले फाइंड कर लेंगे नंबर ऑफ द टर्म्स। तो इसमें फार्मूला लगाइएगा, किसका फार्मूला लगाइएगा an इक्वल्स टू किसके a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए हमको an भी पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है और d भी पता है, इन तीनों की वैल्यू रख के हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे n-1 की, माने n की नंबर ऑफ द टर्म क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। तो इसको आप फाइंड करिएगा नंबर ऑफ द टर्म कितना आएगा। देखिए नंबर ऑफ द टर्म आने के बाद जो हमारा नंबर ऑफ द टर्म आएगा फिर हम क्या फाइंड कर लेंगे, कह रहा है कि व्हाट इज द दियर सम, उसका सम कितना होगा वो फाइंड करना है। देखिए उसका सम का फार्मूला लगा दीजिएगा, हमको क्या क्या पता रहेगा, फर्स्ट लास्ट टर्म पता है और फर्स्ट टर्म पता है, तो एन इक्वल टू फार्मूला लिखिएगा n/2 और क्या लिख दीजिएगा a प्लस लास्ट टर्म लिख दीजिएगा an। ऐसे हम क्या निकल जाएगा, जितना भी नंबर ऑफ द टर्म आएगा उसका हम क्या निकाल लेंगे, ऐसे सम आप निकाल लेंगे। इस फार्मूले का यूज करके हम क्या निकालेंगे, सम निकाल लेंगे। अब इस तरह से इसको क्या करिएगा, लगा लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी इन विच d इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149।
देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सम ऑफ किसको फाइंड करना है, 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है। क्या दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे भी एक चीज दी गई है, सम ऑफ क्या दिया, यहाँ पे दिया गया है 22nd टर्म कितना दिया, 149। तो देखिए इस तरह से बहुत क्वेश्चन आप लगाए होंगे। तो अगर ऐसा दिया गया है 22 टर्म्स दिया गया है किसके बराबर, 149 के, और हमको क्या डिफरेंस पता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं a प्लस 21, डी की वैल्यू कितनी, डी यहां पे लिख देंगे, d इक्वल्स किसके 149। तो देखिए आपको d पता है, d की वैल्यू यहां पे रख दीजिएगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा क्या फाइंड हो जाएगा, a फाइंड हो जाएगा। और हमको क्या फाइंड करना है, हमको क्या फाइंड करना है, 22 टर्म का क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। यही फार्मूला लगाइएगा, सम ऑफ 22 टर्म्स, तो 22/2। देखिए फर्स्ट टर्म आपने निकाल लिया और 22 टर्म पता है कितना, 149 है। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमको सम ऑफ 22 टर्म्स की वैल्यू आ जाएगी। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 भी है। यहाँ पे देखिए कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second term and third term are 14 and 18 respectively। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 14 टर्म और 18 टर्म, सॉरी यहाँ पे सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म कितना दिया, 14 और 18। तो जैसे इसके पहले हम सॉल्व करते थे, तो देखिए क्या दिया, सेकेंड टर्म दिया, तो उसे आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी इक्वल टू किसके, 14 के। और कौन सा दिया गया है, थर्ड टर्म दिया गया है, a प्लस 2d इक्वल टू किसके, 18 के। दोनों इक्वेशन में a और d की वैल्यू सॉल्व कर लीजिएगा, a और d की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, तो उसके बाद कितने, फर्स्ट आप कितने 51 टर्म्स का क्या निकाल लीजिएगा, सम अप निकाल लीजिएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 6, 7, 8 लग जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, तो आप इसको देखिएगा, लगाइएगा, सॉल्व करिएगा। अगर नहीं सॉल्व होता है तो फिर बताइएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of n terms। हमको क्या बताना है, n terms का क्या बताना है, सम बताना है। देखिए 7 टर्म्स किसके दिया है, सम ऑफ किसके दिया गया है, 7 टर्म्स दिया गया कितना, 49 के दिया गया है। और दूसरा क्या दिया गया है, सम ऑफ 17 टर्म्स किसके बराबर दिया गया है, ये दिया गया है 289 के। तो क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। हमको क्या बताना है, सम ऑफ n टर्म्स फाइंड निकालना, क्या फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म्स हमको फाइंड करके बताना है कितना आएगा। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए अभी आप पढ़े हैं सम ऑफ n टर्म्स फार्मूला। देखिए हम एक बार फार्मूले को राइट कर देते हैं, सम ऑफ n टर्म्स Sn इक्वल्स टू किसके, n/2 ब्रैकेट में किसके, 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला हमने क्या कर दिया, राइट कर दिया। अब हमको सम ऑफ कितना, 7 टर्म्स निकालने हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे सम ऑफ 7 टर्म्स इक्वल्स टू किसके, 7/2, और यहां हमारा क्या हो जाएगा, 2a प्लस किसके, 7-1 इंटू डी। तो यहां पे हम 7 टर्म हमको दिया है 49 है, तो 49 इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 2, इसका नीचे डिवीजन कर देंगे ऐसे 7 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 2a प्लस 6d। ऐसा हमने राइट कर दिया। देखिए 7 से डिवीजन करेंगे, 7 7 जा 49। देखिए इसमें से 2 भी कॉमन कर लेते हैं, तो 7 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू किसके, 2a प्लस 3d। ऐसा हम राइट कर सकते हैं। देखिए 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो हमारा किसके इक्वल आ गया, 7 इक्वल्स टू किसके, a प्लस 3d के। ये हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। चलिए अब इसी तरह से हम दूसरे वाले को भी सॉल्व करते हैं। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। तो क्या होगा, दिया गया है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कितना, 17/2 और किसके, 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 289। देखिए इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका भी। तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, 2a और इसमें से 2a कॉमन कर लेते हैं, 2a प्लस 8d इक्वल्स टू किसके, 289 मल्टीप्लाई
2 डिवाइडेड बाई किसके 17। देखिए इस 17 का हम क्या किए, यहाँ पे डिवीजन कर दिए और इसका क्या कर दिए मल्टीप्लिकेशन कर दिए। देखिए 17 केवल 17 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 289। तो यहाँ हमारा किसके हो जाएगा 17 के। देखिए इस 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो गया तो कितना आ गया a प्लस ए डी इक्वल्स टू इसके 17। ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया सेकंड हो गया। देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या था a प्लस 3d इक्वल्स टू किसके 7 क्या था, तो इसी के नीचे हम रख देते हैं वैल्यू a प्लस 3d इक्वल्स टू किसके 7, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे हम क्या करते हैं सबट्रैक्ट लिख देते हैं, सबट्रैक्ट यहाँ पे सबट्रैक्ट लिख दिए। देखिए हमारा क्या होगा सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ ए प्लस प्लस था क्या माइनस हो गया, यहाँ प्लस प्लस था माइनस हो गया, यहाँ पे भी माइनस हो गया। देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, इसको जब माइनस करेंगे तो 5d इक्वल्स टू किसके आ जाएगा 10 के आ जाएगा। तो 5 से डिवीजन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो d की वैल्यू किसके बराबर आ गई, d की वैल्यू हमारे किसके 2 के आ गई। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना सम ऑफ n टर्म्स। देखिए d की वैल्यू 2 आ गई तो अभी हमको क्या फाइंड करना है n है, मतलब कि a फाइंड करना है। तो किसी भी इक्वेशन में क्या करेंगे हम, इस चाहे d की वैल्यू चाहे आप इस फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकंड में रख दीजिए, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी a की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। देखिए यहां हम लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ d in 1 we have। देखिए जब हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 3d आया था तो 3 मल्टीप्लाई किसके 2, d की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल्स किसके 7 के था। यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे a प्लस 6 इक्वल्स किसके 7 के, a इक्वल टू किसके 7 माइनस 6, a इक्वल्स किसकी वैल्यू आ गई एक बराबर किसके आ गया 1 के आ गया। हमको क्या फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म्स। तो देखिए सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है तो सम ऑफ n टर्म्स लिखें तो n हो जाएगा यहाँ पे n बाई 2। देखिए फार्मूला हमने एक बार राइट किया था सम ऑफ n टर्म्स का क्या होता है Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस किसके होता है n माइनस 1 इंटू डी के। तो देखिए यहाँ पे हम रखेंगे 2a है 2a की वैल्यू किसके बराबर है 1 के, तो 1 रख दिए प्लस n हमारा कितना है n माइनस 1 टर्म है तो उतना ही रख देंगे, n टर्म्स निकालना है तो n माइनस 1 हो गया। डिफरेंस कितना आया है 2 रख दिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए n बाई 2 यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं 2 प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2n माइनस 2। देखिए ये प्लस और ये माइनस से कैंसिल हो गए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं n बाई 2 मल्टीप्लाई किसके 2n। देखिए 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गए, तो हमारा सम क्या आ गया सम ऑफ n टर्म किसके बराबर आ गया n मल्टीप्लाई n। इसको हम लिख सकते हैं किसके बराबर Sn हमारा किसके हो गया n स्क्वायर के। तो सम ऑफ n टर्म किसके बराबर आ गया n स्क्वायर के आ गया। इस तरह से हमने क्या कर लिया इस क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है so that a1 a2 a3 dot dot an dot dot from an ap where an is defined as below। मतलब क्या दिया गया है ये हमारे क्या है इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ दी क्या दिया गया है ap दिया गया है और यहाँ पे an डिफाइन है, क्या डिफाइन है an इक्वल टू 3 प्लस 4n और दूसरा कह रहा है an इक्वल टू 9 माइनस 5n। कह रहा आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। हमको क्या फाइंड करना है 15 टर्म्स का सम ऑफ फाइंड किया गया है। पहले में दिया गया an टर्म्स दिए गए हैं और दूसरा क्या दिया गया ये भी an टर्म्स दिए गए हैं। क्या बताना है आपको 15 टर्म्स का सम ऑफ बताना है। तो देखिए दोनों सेम टू सेम है। हम इस सेकंड वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं आपको बताते हैं, फर्स्ट आप ऐसे लगा लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सेकंड वाला यहाँ पे। देखिए सेकंड क्या दिया है an इक्वल्स टू दिया किसके दिया गया है 9 माइनस 5n। तो देखिए हमको क्या बताना है नंबर ऑफ द टर्म फाइंड करने। an दिया गया है तो हम n इक्वल्स टू क्या रखते हैं n इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू ऐसे कहां तक n टाइम्स तक, जहां तक भी आपको फाइंड करना होगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 n के प्लेस पे 1 रखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 माइनस 5 किसके बराबर आएगा 4 के आ जाएगा।
सेकेंड टर्म फाइंड करते हैं। a2 इक्वल्स टू किसके 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू किसके हो गया 9 माइनस 10 इक्वल्स टू गया माइनस, यहाँ पे हमारा किसके आ गया -1 के आ गया। ये थर्ड टर्म निकालते हैं। ये थर्ड टर्म किसके जाएगा यहाँ 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई किसके 3 इक्वल्स टू किसके 9 माइनस किसके मल्टीप्लिकेशन के 15। अब 15 में से क्या करेंगे इस 9 को जब सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्ट मतलब इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा माइनस किसके जाएगा 6 के आएगा। ऐसे आप कहां तक n टर्म्स तक क्या करते हैं निकाल सकते हैं। तो देखिए हमको क्या निकालना है, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम अप फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म पता चल गया और हमको सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म भी पता है। देखिए फर्स्ट टर्म हमको किसके बराबर, हम फर्स्ट टर्म यहाँ पे राइट कर दिए, फर्स्ट टर्म हमारा किसके बराबर आ गया 4 के आ गया। अब हम क्या निकाल लेते हैं डिफरेंस निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो क्या होता है a2 माइनस a1। देखिए a2 माइनस a1 हमारा a2 कितना आया है, a2 हमारा आया -1। देखिए -1 लिखिए डिफरेंस करा। a1 हमारा कितना है, a1 हमारा किसके है 4 के है, तो यहाँ पे हम 4 रख दिए, इसको सिंप्लीफाई कर दिए तो डिफरेंस हमारा किसके आ गया -5 के। तो यहाँ पे हम लिख दिए क्या d इक्वल्स टू किसके लिख दिए -5 के। कह रहा है कितने टर्म का सम अब निकालना है 15 टर्म्स का। तो n इक्वल्स टू किसके 15 टर्म्स राइट कर दिए। अब हमको क्या निकालना सम अप निकालना है, तो हम फार्मूला लगा देते हैं किसके n टर्म्स के सम का फार्मूला लगा देंगे और क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे। तो देखिए Sn इक्वल्स टू लिख देते हैं, एक बार फार्मूला राइट करते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए फार्मूला राइट कर दिए। अब किसने टर्म का 15 टर्म्स का निकालना है, तो 15 यहाँ पे 15/2 और क्या है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई a के प्लेस पे कितना 4 प्लस n, कितना n के प्लेस पे लिखेंगे 15 - 1। d हमारा कितना है, हमारा d डिफरेंस आया -5 के। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे 15/2 यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 8 प्लस इसका मल्टी देखिए 14 हो गया, 14 मल्टीप्लाई -5। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे देखिए 2 इसमें से कॉमन कर लेते हैं, तो 15 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 4 प्लस 7 मल्टीप्लाई -5 ब्रैकेट बंद, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 15। और यहाँ पे हम इसको सॉल्व किए तो 4 प्लस 7 5 जा 35, तो किसके आ जाएगा -35 के आ जाएगा। तो -35 लिख दिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो कितना आएगा 15 मल्टीप्लाई 4, अगर इसमें ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 31 की। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो 15 1 जा किसके जाएगा s सम ऑफ किसके 15 टर्म्स। देखिए 15 1 जा किसके 15 के राइट कर दिया और ये कैसा आया माइनस आया है, तो माइनस लगा दिया। 15 1 जा 15 हो गया, 15 3 जा किसके हो गया 45, 45 में एक और ऐड करें कितना जाएगा 46 और ये साइन कैसा जाएगा माइनस। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया सम ऑफ 15 टर्म्स किसके बराबर आ गया -465 के। ये हमने कितने टर्म्स का सम ऑफ 15 टर्म्स का सम फाइंड कर लिया। इस तरह से हमने क्या किया क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट लगाया। सेम टू सेम ऐसे आपको क्या करना है फर्स्ट पार्ट भी करना है। देखिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे an राइट करेंगे, n के प्लेस पे 1 रखेंगे। अगर आप यहाँ पे n के प्लेस पे 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। सेकंड टर्म ऐसे निकालेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे तो 11 आ जाएगा। थर्ड टर्म में से 3 रखेंगे तो कितना 15 आ जाएगा। डिफरेंस निकाल लीजिएगा और क्या जो ऐसे हमने सम अब निकाला 15 टर्म्स का तो फाइंड कर लीजिएगा, तो हमको करना क्या मिल जाएगा 15 टर्म्स का सम अप मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। हमको क्या दिया गया है सम ऑफ n टर्म्स की AP किसके दिया है 4n माइनस n स्क्वायर के दिया गया है। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, हमको क्या बताना है फर्स्ट टर्म बताना है। फर्स्ट टर्म मीन्स क्या हो गया a1 और उसे लिख सकते हैं s1। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, हमको क्या बताना और क्या बताना है सम ऑफ 2 टर्म्स का सम बताना है। कह रहा है उसके बाद व्हाट इज द सेकेंड टर्म और हमको क्या बताना है a2 बताना है। a2 क्या है एंड कह रहा है सिमिलरली फाइंड द
थर्ड टर्म एंड 10th टर्म और क्या nth टर्म, क्या क्या फाइंड करना है, थर्ड टर्म भी बताना है और कौन सा 10th टर्म और लास्ट में कौन सा nth टर्म बताना है। ये हमको इतने चीज क्या करना है, बताना है। तो देखिए दिया क्या गया है, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज 4n minus n square, what is the first term, that is S1, what is the sum of first two term, what is the second term, similarly find the third term and 10th term and nth term। देखिए जो जो कह रहा था वो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे राइट कर दिया। तो देखिए राइट कर दिया, हमको क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है और S1 निकालना है, सम ऑफ टू टर्म्स फाइंड करने हैं, A2 निकालने हैं, A3 A10 और AN निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, आप जानते हैं कि सम ऑफ क्या, सम ऑफ फर्स्ट टर्म और क्या होता है, फर्स्ट टर्म दोनों का चाहे सम ऑफ S1 और A1 दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम n इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, n इक्वल्स टू 1। तो S1 सम ऑफ वन टर्म्स कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 माइनस 1 इक्वल्स टू किसके, 3 के। ये जो हमारा S1 आया ये हमारा किसके बराबर आ गया, सम ऑफ, ये हमारा किसके, फर्स्ट टर्म, इसको हम सम ऑफ वन टर्म्स बोलते हैं। ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा A1 के बराबर हो जाएगा। तो इस पहला हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, पहले का हमने क्या फाइंड कर लिया, आंसर फाइंड कर लिया। क्या कह रहा था, हमको क्या फाइंड करना था, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म और हमारा सम ऑफ फर्स्ट टर्म दोनों बराबर ही होते हैं, तो किसके बराबर आएगा, 3 के आएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, सेकेंड टर्म फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ सम ऑफ सेकेंड टर्म S2 लिखेंगे, तो S2 कितना, 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस किसके, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कर दिया तो 4 2 जा कितना हो गया, 8 माइनस 4 किसके बराबर आ गया, 4 क्या गया। तो सम ऑफ टू टर्म्स किसके बराबर आ गया, हमारा किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया। क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, कह रहा है सेकंड टर्म फाइंड करिए। देखिए सेकंड टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, S2 माइनस किसके, S1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमारा क्या है, S2 कितना हो गया, S2 हमारा 4 हो गया और माइनस किसके, S1 कितना है, 3 है, 3 लिख दिए। तो हमको क्या मिल गया, कौन सा टर्म मिल गया, हमको यहाँ पे मिल गया A2 मिल गया। A2 हमारा किसके बराबर आ गया, A2 बराबर 1 के हमने सॉल्व कर लिया। देखिए हमने किसको किसको सॉल्व कर लिया, फर्स्ट टर्म को सॉल्व कर लिया, S2 की वैल्यू निकाल ली और किसकी, A2 की वैल्यू फाइंड करी। अब हमको किसको, थर्ड टर्म निकालना है, A10 टर्म निकालना है और AN निकालना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको इरेज कर देते हैं। देखिए हमको क्या निकालना है, AN निकालना है। AN निकालने के लिए फार्मूला होता है SN माइनस 1। देखिए आपको सम ऑफ n टर्म्स पता था तो हम AN टर्म्स फाइंड करते हैं। AN टर्म्स फाइंड करने के लिए लिखिए 4n माइनस n स्क्वायर। अब देखिए माइनस n माइनस 1 टर्म निकालना है, इसी जहां टर्म में यहाँ n लिखेगा वहीं n माइनस 1 लिख देंगे। ऐसे ब्रैकेट में हमने लिख दिया 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4 से मल्टीप्लिकेशन किए 4n माइनस इसके 4 के, इसका होल स्क्वायर हमने लिखा तो होल स्क्वायर हमारा किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हम माइनस भी ऑपरेट करते चलते हैं, n स्क्वायर प्लस प्लस तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका 1 का करेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस साइन के साथ क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हमारा क्या है प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या 2n होगा। तो देखिए ये माइनस है और इसका माइनस आता है इसलिए प्लस हो गया। क्या लिख दिया हमने 2n, ये हम थोड़ा क्या डायरेक्ट किए हैं। देखिए इसमें से जो कैंसिल होगा कट जाएगा और जो एडिशन होगा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए 4n माइनस n स्क्वायर, फिर यहाँ से ब्रैकेट ओपन करते हैं। देखिए ब्रैकेट ओपन करने से पहले यहाँ 4n है, यहाँ प्लस 2n है, ऐड करेंगे किसके जाएगा 6n। देखिए 6n हमने ये माइनस चले जाने दीजिए, ऐसे रख देते हैं 6n, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया माइनस n स्क्वायर, माइनस ये है माइनस ये भी, किसके हो जाएगा माइनस 5 के। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा कितना 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n, और ये हमारा क्या होगा प्लस n स्क्वायर प्लस 5 के। देखिए n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ प्लस 5 आया तो इसको 5 लिख देते हैं,
और यहाँ पे क्या इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए प्लस है ये माइनस है, किसके -2n है। देखिए an इक्वल्स टू किसके आ गया, nth टर्म हमारा किसके बराबर आ गया 5 - 2n। देखिए अगर ये nth टर्म आ गया, हमको क्या फाइंड करना था, nth टर्म ऑफ द टर्म फाइंड करने थे, तो हमारा क्या आ गया nth टर्म आ गया। अब हम इसको क्या फाइंड कर लेते हैं, जो हमारा बचा क्या, ये 3 टर्म्स और ये 10 टर्म्स। चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो n के प्लेस में कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो हमारा कौन सा टर्म मिल जाएगा, 3 टर्म मिल जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई किसके, 3 के, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 - 6 तो इक्वल्स किसके आ जाएगा -1 के। हमारा ये थर्ड टर्म किसके बराबर आ जाएगा, -1 के आ जाएगा। और कौन सा टर्म फाइंड करना है, ए 10 टर्म, n के प्लेस में कितना 10 रखेंगे, ए 10 इक्वल्स किसके 5 - 2 मल्टीप्लाई 10, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 - 20 और 20 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे किसके -15 के। तो ए 10 टर्म हमारा किसके बराबर आएगा, -15 के आएगा। इस तरह से हमने क्या किसको फाइंड कर लिया, S2 फाइंड कर लिया, A2 फाइंड कर लिया, A3 फाइंड कर लिया, A10 और AN, और क्या फाइंड कर लिया था, A1 फर्स्ट टर्म भी हमने क्या कर लिया था, फाइंड कर लिया था। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर हमने क्या कर दिया, 11 को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलिए अब इसके आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और उसके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और 13, देखिए पहले 12 देखते हैं। कह रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। कह रहा है कितने 40 टर्म्स, कैसे पॉजिटिव टर्म्स का क्या है, तो सम ऑफ फाइंड करना है, किससे डिविजिबल हो, जो 6 से डिविजिबल हो। तो चलिए इसको हम फाइंड कर लेंगे। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन 13 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। देखिए ये भी कह रहा है कितने टर्म का सम फाइंड करना है, 15 टर्म्स का, किसके मल्टीपल हो, 8 के मल्टीपल्स हैं। तो दोनों सेम टू सेम है। इसमें हमको क्या पॉजिटिव इंटीजर्स का रहा है, इसमें कह रहा है 15 मल्टीपल्स किसके, 8 के। तो चलिए पहला सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हम पहला सॉल्व करेंगे सेम टू सेम वैसे ही क्या है सेकंड वाला भी है। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पे हम क्या है 12 सॉल्व करते हैं। देखिए 12 वाला क्या रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं 6 के क्या टर्म्स लिखते हैं, एपी राइट करते हैं। तो देखिए हम अगर एपी राइट करेंगे तो हमारा एपी क्या हो जाएगा, पहला हमारा 6 हो जाएगा, दूसरा कौन सा टर्म होगा 12 हो जाएगा, तीसरा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। किससे डिविजिबल होगा, जो 6 से। तो कह रहा है कौन सा टर्म हमारा से लास्ट टर्म कितना जाएगा, कह रहा है 40 टर्म। तो 40 में अगर 6 से मल्टीप्लिकेशन कर दें कितना जाएगा 240 हो जाएगा। ये हमारा क्या गया लास्ट टर्म आ गया। चलिए हमको फर्स्ट टर्म पता है कितना 6, डिफरेंस हमको पता है, कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 6 हो गया। देखिए इसका डिफरेंस निकालना कितना आएगा 6 आ जाएगा। और हम क्या एल टर्म्स, एल बराबर किसके है 240 के है। ऐसे हम क्या करेंगे राइट कर लेंगे। क्या निकालना, सम ऑफ कितने टर्म्स का n, पहले निकाल लेते हैं फार्मूला n/2 और क्या लिखते हैं a प्लस l। ये फार्मूला क्या कहते हैं सॉल्व लगा लेते हैं, यूज कर लेते हैं। इस फार्मूले से हमको क्या मिल जाएगी, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। देखिए इस हमको n इस d की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि हमको क्या कह रहा है कितने टर्म्स का, n बराबर कितना 40 दिया गया है और कैसे कर रहे हैं डिविजिबल बाय 6। तो 6 फर्स्ट टर्म हो गया और ये 40 टर्म हमारा कितना निकाल लेंगे मल्टीप्लिकेशन करके, तो 240 टर्म्स हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं सम ऑफ किसके 40 टर्म्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दिया 40 डिवाइडेड बाय 2 और कितना फर्स्ट टर्म हमारा 6 हो गया, लास्ट टर्म कितना हो गया 240। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लिकेशन करते कितना होगा 20। तो यहाँ पे 20 और इसको ऐड कर दिया मल्टीप्लाई कितना हो गया 246। इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 9, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 0 लगा दिया। तो सम ऑफ किसके 40 टर्म का सम ऑफ किसके बराबर आ गया 4920 के आ गया। इसी तरह से आप क्या करिएगा क्वेश्चन नंबर ये 13 को भी सॉल्व करिएगा। 15 के मल्टीपल्स लिखने हैं, कितने 15 मल्टीपल्स इसके 8 के लिखने हैं। तो ऐसे आप क्या कर दीजिए फिर 8 के पढ़ लीजिएगा, मल्टीपल्स निकाल लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा। तो इसको क्या करिएगा सॉल्व करिएगा। ये देखिए हमने 12 को बता दिया, 13 आप सॉल्व करिएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं 14 क्वेश्चन किसका, इसका लास्ट क्वेश्चन क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं। बाकी जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स है वो हमारे क्या कहते हैं एग्जाम में नहीं आएंगे। हमारे कैसे आएंगे, ये हमारे जो वर्ड प्रॉब्लम है जो नंबर ऐसे दिए रहेंगे ये सब क्वेश्चन हमारे क्या आएंगे पेपर में आएंगे। जैसे क्या दिएगा फाइंड द सम ऑफ 12 टर्म्स,
या 15 टर्म्स, ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, तो उसको हमको क्या करना है, पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 से लेकर कहां तक, 50 तक। हमको क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, किसका, ऑड नंबर का। तो चलिए देखिए, पहले इसको हम ऑड नंबर का सम लिख देते हैं, तो कैसा होगा, वो एपी का फॉर्म करेगा। तो हमारा क्या रहेगा, पहला ऑड नंबर 1 3, फिर किसके 5 डॉट 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 कहां तक 49। हमको कितना मिल गया, 49। तो देखिए हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, a1 किसके बराबर हो गया, 1 की डिफरेंस हम फाइंड कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस किसके, a1 के, तो कितना हो गया 3 माइनस 1 इक्वल्स टू किसके आ गया, 2 के आ गया। और हमको क्या है, लास्ट टर्म l हमारा कितना दिया गया है, l 49। तो हमको क्या निकालना, सम निकालना है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ द टर्म्स। देखिए नंबर ऑफ द टर्म फाइंड करने के लिए l इक्वल्स टू फार्मूला लिखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए l हमारा कितना 49 हो गया, फर्स्ट टर्म हमारा 1 हो गया, प्लस n माइनस 1 और d हमारा कितना आ गया 2 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 49 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू किसके, n माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए इसको ऐसे ना लिख के हम ऐसे ही लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, इसको माइनस किया किसके हो गया 48 के। देखिए जब माइनस किया 48 हो गया, डिवाइड बाई किससे 2 से डिवीजन किया कितना हो गया 24 हो गया, किसके इक्वल आ गया n माइनस 1। n माइनस 1 इक्वल किसके 24 आ गया। तो हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, n की वैल्यू। तो n की जब वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 24 प्लस 1 n बराबर किसके आ जाएगा 25 के। देखिए n की वैल्यू नंबर ऑफ द टर्म कितने हो गए 25 हो गए। तो हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो चलिए हम इसका क्या निकाल लेते हैं, सम निकाल लेते हैं। तो देखिए सम निकालने के लिए फार्मूले का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो फार्मूले का हमारा यूज क्या होगा, Sn इक्वल्स टू किसके n/2। और क्या होता है, हमको क्या क्या पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए Sn किसके 25 टर्म्स इक्वल्स टू किसके 25/2। देखिए फर्स्ट टर्म हमारा क्या था 1 था और लास्ट टर्म कितना था 49। इसको ऐसे हमें क्या राइट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 25 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 50, 2 से मल्टीप्लिकेशन किया कितना होगा 25, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 25 मल्टीप्लाई 25 तो कितना आ जाएगा 625। तो सम ऑफ 25 टर्म्स का सम ऑफ किसके बराबर हो जाएगा, ऑड नंबर का हमारा सम ऑफ किसके बराबर हो जाएगा, तो 625 के बराबर हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमने क्या पढ़ दिया, एपी में पढ़ दिया, किसके सम के बारे में पढ़ दिया, जो हमको क्या न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई थी, जैसे हमको टर्म दिए गए थे उसका सम निकालना था। ये हमारे क्या थे, हमारे क्वेश्चन मतलब क्या थे, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन कहां से 0 से 50। तो उसके हमने बारे में क्या कर लिया, पढ़ लिया। आगे के जो क्वेश्चंस आपके जो वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं वो क्या कहते हैं, वो एग्जाम में इस बार एग्जाम में नहीं आएंगे। बाकी जो प्रॉब्लम्स आने वाले थे उससे रिलेटेड जो थे सम ऑफ द एन टर्म्स के, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो हमने आपको क्या कर दिया, बता दिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किसके बारे में, ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और ट्रायंगल की सिमिलरिटी के बारे में जानेंगे।